हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं कृष्ण कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास और चैप्टर 8 मोशन। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा जो सेकंड लेक्चर था वो वेक्टर और स्केलर के अंदर डिफरेंस हमने पढ़ा था। आज हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। मोशन ही चैप्टर रहेगा हमारा, चैप्टर नंबर 8 जो है NCERT के अंदर फिजिक्स का चैप्टर है ये। और आज हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, तो जस्ट कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और सेकेंड हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के साथ हम इनके अंदर डिफरेंस भी पढ़ेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हम एक और टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा स्पीड और फिफ्थ टॉपिक रहेगा वेलोसिटी, और फिर दोबारा इनमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ये दो मेन टॉपिक रहने वाले हैं। विद एग्जांपल हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। विद डेफिनेशन, डिफरेंस और एग्जांपल के साथ हम इनको पढ़ेंगे। तो देखते हैं। और अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। आप पहले स्केलर और वेक्टर को देखिएगा, क्योंकि स्केलर और वेक्टर देखने के बाद आपको समझ में आएगा जो आज मैं करवा रहा हूँ। तो हमारा जो सेकंड लेक्चर था मोशन का वो देखेंगे, तभी ये लेक्चर आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते, चैप्टर हमारा मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्कस करते हैं। किस तरीके से डिस्टेंस बताएगा और डिस्प्लेसमेंट बताएगा। स्केलर में दोनों इक्वल होते हैं। अभी स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए हमारा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट। किसी दो पॉइंट के बीच में कोई बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अगर कोई बॉडी एक्चुअल पाथ कितना कवर कर रही है किसी दो डिफाइन पॉइंट के बीच में, तो हम उसको डिस्टेंस कहते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई ये पॉइंट है, एक पर्सन यहाँ से होकर यहाँ तक जाता है, दिस इज़ बी पॉइंट, और ये पूरा ऐसे करके 10 किलोमीटर पड़ता है। इट इज़ डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिस्टेंस, हम इसको कहेंगे। एक्चुअल का मीनिंग है कि ए से बी कितना गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगा। उसके बाद ये पर्सन अगर ए से बी जाने के बाद बी से वापस ए आ जाता है, ए से बी गया है और दिस आफ्टर दैट रीच बी पॉइंट, इट कम बैक बी टू ए, इट मीन्स इट कवर टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर। 10 फ्रॉम ए टू बी एंड 10 फ्रॉम बी टू ए, 10 + 10 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस रहेगा 10 + 10, ए टू बी प्लस बी टू ए, 20 किलोमीटर। दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल हम किसे कहते हैं। जो एक्चुअल हमारा डिस्टेंस है, बॉडी कहाँ से गई है और कहाँ पर आई है, जितनी बार ये कवर करती रहेगी वो डिस्टेंस ऐड होता रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी साथ में लिखवा रहा हूँ। यूनिट्स, यूनिट हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो उस यूनिट को ही हम यहाँ पर समझेंगे। तो डिस्टेंस की जो यूनिट है, डिस्टेंस पढ़ रहे हो आप, तो हम पढ़ेंगे MKS सिस्टम यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर। इसकी जो यूनिट मेजर होगी वो किस में मेजर होगी, मीटर के अंदर मेजर होगी। उसके बाद मीटर के अंदर इसको हम मेजर करेंगे। ये इसकी SI यूनिट है या MKS सिस्टम में आप बोल सकते हैं। जितना भी डिस्टेंस होगा मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, वो ज़्यादा होने के बाद, अदरवाइज हम 20,000 मीटर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, हम ये बोल सकते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। SI यूनिट आपको मीटर में बनानी है। दूसरी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये सेकंड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट, इट हैव नो डायरेक्शन। स्केलर है तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। फोर्थ पॉइंट,
इट में बी पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस जो रहेगी या तो पॉजिटिव रहेगी या क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इट मीन्स क्या है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात। ये हमेशा या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव ही नहीं करता तो इट मीन्स जीरो डिस्टेंस, और ए टू बी मूव किया है तो हमें कुछ डिस्टेंस गिवन है, और बी टू वापस से मूव करता तो ऐड होती जाएगी। कितनी बार भी मूव कर सकता है, ए टू बी, बी टू ए, तो ये हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ये हमेशा ध्यान रखना हम। तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इसी को करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट हम बात करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझने के लिए एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिजिक्स में जब हम आते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर और स्केलर में बहुत थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिफरेंस है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो, और शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय ए बॉडी, ठीक है। ये हम डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे। अब ये कैसे बनाएंगे उसको समझिए। जैसे हमारे पास हमने अभी पढ़ा था, कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट हमें जाना, और रास्ता ऐसे है नहीं, ए से बी हम ऐसे जा नहीं सकते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास जो पाथ है वो ऐसे ही है, हमें ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब ये हमारे पास एक्चुअल पाथ है। तो ये तो डिस्टेंस हुआ, तो ये चीज़ तो क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। बट ये जो शॉर्टेस्ट है इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ए टू बी शॉर्टेस्ट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। इसमें एक्चुअल पाथ की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अब ये हम सपोज कर लेते, पिछला ही था हमारा 10 किलोमीटर है, और ऐसे मान लेते हैं ये 7 किलोमीटर पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास रहेगी वो 7 किलोमीटर रहेगी। मे भी ये रास्ता हो या ना हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों बीच की स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन करना है। हमें दो पॉइंट को ऑलवेज किससे ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। अगर हम स्ट्रेट लाइन एक स्केल से बनाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क बता सकते हैं। एक और कंपैरिजन यहाँ पर आप कर लोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में भी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस रहेगा या इक्वल रहेगा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल रहेगा। किस कंडीशन में ये इक्वल हो सकता है, वो एक कंडीशन और बता देते हैं आपको। यहाँ पर हमें पता लग रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये पर्सन ए से बी जाना होता और पाथ भी ऐसे ही होता, और ये 5 किलोमीटर या कुछ, तो यहाँ पर क्या होता, हमारा जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो जाता। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें क्या फ़र्क है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और डिफरेंस क्या है इस चीज़ को भी समझते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल भी लेंगे, इसके बाद जस्ट आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। कोई पॉइंट हम मानेंगे, वहाँ पर डिस्टेंस कवर सपोज करना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी उसमें निकालनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई पर्सन ए टू बी मूव करता है तो डिस्टेंस हमारी 5 किलोमीटर ए टू बी, ठीक है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, 5 किलोमीटर ए टू बी, ठीक है। अब पर्सन वापस कम बैक करता है बी टू ए, तो फिर दोबारा हम एक बार डिस्टेंस देख लेते हैं, 5 किलोमीटर बी टू ए। ये 1 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का और ये 20 का। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ 5 किलोमीटर बी टू ए। अब ये क्या बात हुई, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम ए टू बी पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं
तो B2A ऑलवेज नेगेटिव काउंट करना पड़ेगा हमें। अगर हम B2A पॉजिटिव ले रहे हैं तो A2B हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट करते ही साइन माइनस का लगेगा। मैथ में माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे आप नोट करते हो तो फिजिक्स या वेक्टर ये कहता है आपको नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स इट हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालते हैं। नेट डिस्टेंस देख लीजिए आप 10 किलोमीटर A to B B to A, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। और अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो +5 और -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, इस तरीके से 0 आ जाएगी। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको लर्न करनी, डिस्टेंस में भी ग्रेटर और इक्वल टू हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्टेंस बड़ी या बराबर, डिस्प्लेसमेंट छोटी या बराबर, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। इसके कुछ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इसका फर्स्ट पॉइंट। SI यूनिट सेम रहेगी, वही SI यूनिट हम लिख देंगे, ऑफ लिखने की जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, मीटर है। सेकंड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही चीज़ें होंगी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। फोर्थ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यही अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो इसको कंपेयर कर देते हैं, व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके ऊपर हम करते हैं डिफरेंस, करते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस का जो मैंने इनके कैरेक्टर्स बताए थे आपको, वही आपको डिफरेंस में मेंशन करना है। तो देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेते हैं और सेकंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा एक्चुअल पाथ covered by body between 2 points, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। और हम इसका एग्जांपल यहाँ पर ये बना भी सकते हैं। अगर ये पाथ ये है B to A, A to B, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंप्लीट पाथ हमें मानना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ भी लिख सकते हैं, covered by body between 2 points। इसका जो एग्जांपल रहेगा वो शॉर्टेस्ट बनाना पड़ेगा। मे बी पाथ चाहे ऐसे हो, बट हमें ये पाथ ही दिखाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट ये रहेगी और इसमें ये रहेगी डिस्टेंस। ठीक है। सेकंड पॉइंट, it is a scalar quantity। second point, it is a vector quantity। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको समझना है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट इसका हम बनाए तो इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन
इसके पास, क्योंकि अगर स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीट्यूड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, वेक्टर में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट इसका यहाँ पर क्या था, ओनली मैग्नीट्यूड इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही चीज़ें आपको लिखनी है, मैग्नीट्यूड भी लिखनी है और डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट के पास होती है। फोर्थ पॉइंट, इट मे बी पॉजिटिव और जीरो। फोर्थ पॉइंट, इट मे बी, कैन बी भी यूज कर सकते हो आप मे की जगह, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसका एग्जांपल फिर से मैं आपको बता देता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अगर हम किसी ए से बी पॉइंट जा रहे हैं, अगर हम किसी ए से बी पॉइंट जा रहे हैं और ये 3 किलोमीटर हमारे पास है, तो अगर हम ए टू बी और बी टू ए टू बी टू ए 3 और 3 किलोमीटर रहेगा, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं। और नेट निकालोगे तो 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। बट इन सेम केस डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो हम ये पॉइंट कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो ठीक था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सपोज कर लिया हमने कि ये 2 किलोमीटर है, उससे तो शॉर्ट होगा ना, अगर ये 3 है तो उससे तो शॉर्ट रहेगा। अगर हम ए टू
ए टू बी तो वैल्यू आएगी 2r। ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको बताना है इनमें से ग्रेटर कौन सा है, या इनका अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना पड़ जाए, रेशियो दे देता है कई बार आपसे, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम इसको कंपेयर करें तो डिस्टेंस इज ग्रेटर, बिकॉज जो पाई की वैल्यू होती है ना बच्चे, वो 3.14 हम ले सकते हैं, और ये अगर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, 3.14 r नेट डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट 2r है। 2 इज लेस देन 3, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज लेस एज कंपेयर टू डिस्टेंस। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट लेस एज कंपेयर टू डिस्टेंस, वो पता भी लग रहा है 2r लेस है 3.14 r से। क्लियर है। फोर्थ, अगर आपसे कोई पूछ लेता रेशियो